Hello students. Today we are going to discuss a new topic of non-profit organization, which is calculation of cost of material consumed during the year. We will discuss in this video. Those students who have not subscribed the channel, subscribe the channel for more videos and press the bell icon for notification of new video, and do also like and share. Today we are going to start a calculation of cost of material consumed during the year. It means in this topic we will discuss about calculation of cost of material consumed during the year, means how much cost of material consumed by the organization itself during the year. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूरे ईयर में कितना मटेरियल कंज्यूम्ड किया, उसकी हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट. क्लियर है बात. दीज आर some consumable items, which means which are consumed by the organization itself. वो मटेरियल्स जो कंज्यूम किए हैं किसने, ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसकी हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट. कंज्यूमेबल आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक एज मेडिसिन बाई हॉस्पिटल इटसेल्फ. कोई हॉस्पिटल है उसने अपने स्टाफ के लिए ही क्या मेडिसिन का यूज कर लिया. स्पोर्ट्स मटेरियल consumed by the organization, not sports equipment, because sports equipment हमारे लिए क्या है, it is assets for the organization, not material. Postage, stationery consumed by the organization. ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा यहाँ पे, लाइक एज लाइब्रेरी. क्लियर है बात. फूड स्टफ एटसेट्रा. These are consumable materials. क्लियर है बात. ओके. Now what cost of material which is consumed the organization, what cost we will discuss about, what cost of material which is consumed by the organization. So इसमें ये पता लगाएंगे कि कितने का मटेरियल, कितने कॉस्ट का मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज किया है. सो द cost of material
consumed by the organization is revenue nature expense. किस नेचर का एक्सपेंस है? रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस. और एज वी नो दैट, हमें पता है रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है. सो इट विल बी शोन इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इट मीन्स ऑन डेबिट साइड. क्लियर है बात? ये किस नेचर का एक्सपेंस है? रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस है. और रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सी साइड में? एक्सपेंडिचर साइड. इट मीन्स इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्लियर है? देयर आर द 2 cases or we can say 3 cases to calculate the cost of material consumed during the year by the organization. कि हमें कितने केस है? 3 केसेस है जिससे हम ये पता लगाएंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कंज्यूम किया है ऑर्गेनाइजेशन ने वो कितने अमाउंट का था, क्या कॉस्ट थी उसकी. तो केस नंबर 1, दिस इज द केस नंबर 1. केस नंबर 1 में क्या है? व्हेन ओपनिंग स्टॉक, गुड्स परचेज्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन. जब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड गुड्स परचेज गिवन हो तब हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देन हाउ we will calculate cost of material consumed. तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है. And this formula will be applicable everywhere in every case. Clear है बात? What is the formula? Formula is opening stock जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर, जो भी हमारी फाइनेंशियल ईयर है उसके जो फर्स्ट डे को जो हमारा स्टॉक है वो प्लस मीन्स ऐड करेंगे क्या चीज? परचेज ड्यूरिंग द ईयर. क्या चीज? गुड्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल गुड्स. वो हमें गिवन होगा टोटल गुड्स. भाई ओपनिंग स्टॉक जितना होगा वो प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट टोटल गुड्स. और उसमें से हम लेस करेंगे क्या चीज? क्लोजिंग स्टॉक. क्लियर है बात? जब हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे देन वी विल गेट व्हाट? गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. इट मीन्स इतने कॉस्ट का गुड्स हमने कंज्यूम किया है. किसने? ऑर्गेनाइजेशन में. किसके द्वारा? ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. वी विल discuss this case with example. This is the example.
and in this example we have to calculate cricket material consumed during the year from the following information. ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कौन से मटेरियल की, क्रिकेट मटेरियल की, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है बात. सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है. व्हाट इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला सिंपल सा है. व्हाट, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या चीज, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. देन वी विल गेट गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. क्लियर है बात. एज वी नो दैट इन दिस क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक इज गिवन. ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ मटेरियल किसका, क्रिकेट मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2019 is given. This it means this is the our opening stock. How much? 2000. Stock of cricket material on 31st March 2020. This is the closing stock. How much? 3000. क्लियर है बात भाई, क्लियर है बात. ओके. देन क्रिकेट मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो इट मीन्स इट इज द परचेज. हाउ मच? 4500. Then how it will be solved? This is our formula. According to formula we will solve this question. First we have to return opening stock. Then opening stock हमारे पास कितना है? How much opening stock? Opening stock is 2000. Clear है बात. Then add what? Purchase. Purchase how much is given? 4500. Then as we know that total goods हमारे पास कितना हो गया? टोटल गुड्स हमारे पास है 6500. देन वी विल लेस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक. हाउ मच? 3000. देन व्हाट इज द cost of cricket material consumed during the year? Then we will get 3500. It is the cost of cricket material consumed during the year. Clear है बात. How much? 3000. There is only simple formula. What? Opening stock plus purchase minus closing stock. We will get goods consumed during the year. This is the formula. We have completed the case number 1. इसके बाद हम केस नंबर 2 देखेंगे. केस नंबर 2 में क्या है? It is the case number 2. When opening stock, closing stock and creditors, opening and closing, and payment made during the year is given, then how we will calculate material consumed during the year? Clear है बात. Okay. Then what is the formula? In case number 1, formula क्या था हमारा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
minus closing stock, we get cost of material consumed during the year. क्लियर है बात? बट इन दिस केस वी हैव ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज यहां पे नहीं दे रखी। क्या चीज नहीं गिवन है? परचेज। तो इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? परचेज की। लेकिन परचेज इस केस में है नहीं, तो परचेज की जगह क्या है? क्रेडिटर और पेमेंट गिवन है। तो हम इससे क्या निकालेंगे? क्रेडिटर और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर से क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे परचेज। क्या निकालेंगे? परचेज। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी हमने पेमेंट की है साल में वो, देन लेस क्या चीज? क्रेडिटर। विच वन? ओपनिंग। तो इसका मतलब कि ये लास्ट ईयर का था, तभी तो ये हमारा ओपनिंग है ना इस साल में, उसको हम क्या करेंगे? लेस। और दूसरा ऐड करेंगे किसको? तो भाई पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है बात? और लेस कर दिया उसमें क्रेडिटर। तो इसका मतलब कि अब जो पेमेंट बची हमारे पास वो कौन सी पेमेंट है? पेमेंट मेड इन करंट ईयर। क्लियर है ना बात? और उसमें ऐड कर देंगे क्या चीज? इस साल के जो क्रेडिटर है। तो इस साल के जो क्रेडिटर है वो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में होंगे, तो इसका मतलब कि क्लोजिंग क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन से? क्लोजिंग। क्लियर है बात? तब हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या निकलेगा उससे निकलेगा हमारा क्या चीज? परचेज। उससे हमारा क्या निकलेगा? परचेज निकल गया। तो हमारा फॉर्मूला है ही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो फॉर्मूला है कौन सा? ये है परचेज निकालने का। क्या फॉर्मूला है? पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। उसमें इसे क्या चीज कर देंगे? लेस क्रेडिटर, और ऐड कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर, सॉरी ऐड कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज आने के बाद हम उसको क्या कर देंगे? जो हमारा फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर है बात? दिस केस विल बी स्टडी विद एग्जाम्पल। अब हम इस केस को किसके द्वारा देखते हैं? एग्जाम्पल्स। क्लियर है बात? ओके। दिस इज द एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है? कंप्यूट द क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रिकेट मटेरियल कितना कंज्यूम किया है साल में, उसकी क्या निकालनी है? कॉस्ट। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला सिंपल सा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो उससे क्या आ जाता है हमारा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सही बात है ना? क्या निकल के आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर है बात? लेकिन अब यहां पे क्या क्या गिवन है? स्टॉक कब? 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2020। तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक, और ये हमारा क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। सही बात है ना? ओके। क्रेडिटर
क्रेडिटर हमें गिवन है कितना 2000, कब 1 अप्रैल 2019, तो इसका मतलब कि ये हमारा कौन सा क्रेडिटर है, ओपनिंग, और ये हमारा कौन सा क्रेडिटर है, क्लोजिंग, क्योंकि 31 मार्च 2020 को तो है, ये हमारा कौन सा क्रेडिटर है, ये हमारा है क्लोजिंग क्रेडिटर। और क्या गिवन है, अमाउंट पेड फॉर क्रिकेट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹19,000। अब क्या गिवन हमें, अमाउंट पेड फॉर क्रिकेट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹19,000। भाई ओपनिंग स्टॉक चाहिए हमें, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेज हमें रिक्वायर्ड है फॉर्मूला में, यस गिवन है, नहीं है तो क्या करेंगे, निकालेंगे कैसे, तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला था हमारा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है बात, उसमें क्या करा था, लेस क्या चीज, ओपनिंग क्रेडिटर, और क्या चीज, ऐड क्या चीज, क्रेडिटर, विच वन, क्लोजिंग, तो उससे हमें क्या मिलता था, वी विल गेट परचेज, आफ्टर परचेज वी विल गेट परचेज, वी विल रिकॉर्ड इन फॉर्मूला एंड वी विल गेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जैसे ही हमें परचेज मिलेगा उसको हम फॉर्मूला में रख देंगे, और फॉर्मूला में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर है बात, लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल। क्या है, अमाउंट पेड हाउ मच, 19,000। क्लियर है बात, ओके। लेस क्रेडिटर, भाई ये अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है, लेस क्या करेंगे, क्रेडिटर कौन सा, ओपनिंग, हाउ मच है, कितना है 2000, तो हमें पेमेंट ड्यूरिंग दी क्या चीज निकल के आ जाएगी, पेमेंट मेड इन करंट ईयर, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 17,000। उसमें से क्या चीज ऐड कर देंगे, क्रेडिटर कौन सा, ओपनिंग क्रेडिटर, हाउ मच 2,600। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज वी विल गेट 19,600, दिस विल बी द परचेज। क्लियर है बात, इससे हमें क्या मिल गया, इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल गया, परचेज। अब परचेज मिल गया तो हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे इसको, फॉर्मूला में। फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, फॉर्मूला हमारा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो फॉर्मूला हमें गिवन है, तो फॉर्मूले में हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। कैसे कर देंगे भाई, ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, ओपनिंग स्टॉक हाउ मच 7,500, ऐड क्या चीज, परचेज, तो कितना है 19,600। क्लियर है ना बात, तो टोटल गुड्स हमारे पास कितना हो गया भाई, टोटल गुड्स अवेलेबल हमारे पास हो गया 27,100। लेस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। जब हम क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे तो हमारे पास कितना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 6,400। वी विल गेट देन स्पोर्ट्स क्या चीज, क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड, हाउ मच, वी विल गेट 20,700। क्लियर है बात, और ये हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। क्या चीज को, क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड हाउ मच 20,700। सेम लाइक दैट इन वी हैव डन इन प्रीवियस, हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड
income and expenditure 3500 will be recorded in income and expenditure account on expenditure side. What? Cost of cricket material consumed. Clear है बात? Now we will discuss the last case of this topic. Case number 3 we can say it. Clear है बात? It is the last case of this topic. कैसे करेंगे अब? इसका जो फॉर्मूला निकलेगा, क्या चीज़ है? फॉर्मूला हमें पता है, क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। तो इससे हमें क्या मिल जाता है? टोटल परचेज। भैया हमारा क्या आ गया? टोटल गुड्स। अब उसमें से हम क्या कर देंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा क्या? सिंपल सा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर है बात? अब यहाँ पे देखो, ओपनिंग स्टॉक हमें चाहिए, दिया है। क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, गिवन है। क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस पेमेंट ओपनिंग क्लोजिंग, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन। भाई परचेज चाहिए, हमें चाहिए, दिया है, नहीं दिया तो क्या निकालेंगे? परचेज। अब हमें पता है कि परचेज कैसे निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले केस में हमें देखा था कि परचेज को हम कैसे निकालेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। परचेज कैसे निकालते थे हम? परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर लेस क्रेडिटर, कौन सा? ओपनिंग, और ऐड करते थे हम क्लोजिंग क्रेडिटर। तो वो हमारा क्या निकल के आता था? परचेज। क्लियर है बात? सेम अब केस ऐसे है, क्या चीज? पेमेंट अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब कि पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर है हमारा कितना? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। और क्या गिवन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या करते हैं? ओपनिंग क्रेडिटर को, ओपनिंग क्रेडिटर क्या करते हैं हम? लेस। तो ओपनिंग क्रेडिटर को हम क्या कर देंगे? लेस। क्यों भाई? क्या कर देंगे? लेस। ऐड कर देंगे किस चीज को? क्लोजिंग क्रेडिटर। तो इससे हमें क्या निकल के आता था? परचेज। भाई फॉर्मूला तो हमने पीछे यही देखा था ना, इससे क्या निकल के आ जाता था? वी विल गेट परचेज। बट इन दिस केस we have what? Amount paid in advance. It means opening advance and closing advance is given. Then how it will be? तो इसका मतलब कि 1 अप्रैल 2019 में ही, तो इसका मतलब कि हमने पिछले साल ही पेमेंट कर दिया था। किस साल का? इस साल का। तो वो हमारे क्या होगी? ओपनिंग एडवांस। तो वो था, पे कब कर दिया था? लास्ट ईयर था। कौन सी ईयर से रिलेटेड? करंट ईयर से। तो हम उसको क्या करेंगे? ऐड। क्या चीज? करंट। क्या चीज? ओपनिंग। क्या चीज? एडवांस। क्लियर है बात? ओपनिंग एडवांस पेड, उसको क्या कर देंगे हम? ऐड। और लेस कर देंगे, इस साल हमने एडवांस दिया है, कौन से साल का? अगले साल का। 2019 में हमें 2020 का एडवांस दे दिया, तो इसका मतलब इस साल का है? नहीं है। किस साल का है? अगले साल का। तो इसको हम क्या करेंगे? लेस। क्या चीज? क्लोजिंग एडवांस पेड। तो हमें क्या मिल जाएगा? उससे निकल जाएगा हमारा परचेज। After getting purchase, we will write in formula and we will get cost of material consumed. This is the formula. What? Amount paid during the year minus opening creditor plus closing creditor. ये लास्ट केस था। सेकंड केस
केवल इसमें क्या चीज़ ऐड हुआ है, ओपनिंग एडवांस पेमेंट एंड क्लोजिंग एडवांस पेमेंट। भाई ओपनिंग एडवांस पेमेंट इसका मतलब कि वो पिछले साल ही मिल गया था, 2018 में मिल गया था हमें, कौन से साल का था, करंट ईयर का, तो हम उसको क्या करेंगे ऐड, और 2019 में हमें दे दिया 2020 का, तो इसका मतलब कि करंट ईयर का है, नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे लेस, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा परचेज, और परचेज को हम फॉर्मूला में रिकॉर्ड करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और जो अमाउंट आएगी वो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड, इट मीन्स एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर है बात? ओके, लेट अस डू ए वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दिस केस। This is the question. This is the practical question we will solve with that formula which we have discussed in last. But formula हमारा है, फॉर्मूले को नहीं भूलना हमें, क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा। भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज को हम टोटल ऐड कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास इतना गुड्स है, और उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर है बात? लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल 1 अप्रैल 2019 को, तो इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, 31 मार्च को ये हमारा क्या है क्लोजिंग स्टॉक है। भैया हमारा ओपनिंग स्टॉक है ये, और हमारा दूसरा क्या है क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर है? क्रिकेट मटेरियल क्रेडिटर ऑफ फॉर क्रिकेट मटेरियल, इसका मतलब कि ये हमारे क्या है क्रेडिटर है ओपनिंग और क्लोजिंग। एडवांस पेड टू सप्लायर हाउ मच 5000 8000, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास एडवांस भी दे रखा है, पेमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग। बाहर क्या दे दी, अमाउंट पेड फॉर परचेजिंग ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 वाज ₹50,000, तो इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला हमारा है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट कितना पे किया है 50,000। क्लियर है बात? भाई क्लियर है ना बात? फिर क्या था, एडवांस पेमेंट, कौन सा ओपनिंग, कितना 5000, लेस एडवांस पेमेंट क्लोजिंग हाउ मच 8000। क्लियर है बात? अब क्या था, ऐड क्या चीज़, पहले तो क्या करेंगे हम लेस करेंगे, क्या चीज़ भाई पिछले साल का था, तो पिछले साल का था तो हम क्या कर देंगे लेस क्रेडिटर, कौन सा ओपनिंग हाउ मच 3000। क्लियर है बात? और क्या कर देंगे ऐड क्या चीज़ क्रेडिटर, कौन सा क्लोजिंग हाउ मच 1000। तो हमारे पास परचेज कितना निकल के आया है क्वेश्चन से, परचेज निकल के आया है हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कितना 45,000। ये हमारा परचेज आ गया। फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा क्या निकल के आता था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब हमारे पास परचेज आ गया। परचेज कैसे आया है, परचेज का सिंपल सा फॉर्मूला था
अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड किया एडवांस पेमेंट, लेस किया क्लोजिंग पेमेंट, लेस किया क्रेडिटर और ऐड किया क्रेडिटर कौन सा, क्लोजिंग। अगर इसमें से कुछ भी नहीं दे रखा हो, जैसे कि क्रेडिटर नहीं दे रखा हो तो सिंपल इससे निकल जाता। अगर एडवांस पेमेंट नहीं दे रखी, क्रेडिटर दे रखा हो, तब भी हमारा क्या निकल के आ जाता, परचेज। तो परचेज कितना हमारा 45,000। अब हमारा परचेज आ गया 45,000। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 25,000। क्लियर है बात। परचेज कितना आ गया 45,000। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 70,000। 70,000 ना टोटल गुड्स। उसमें से क्या चीज माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000। तो 60,000 विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड। और ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ये रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सी साइड में, डेबिट साइड में, इट मीन्स एक्सपेंडिचर साइड। दिस इज द लास्ट केस विच वी हैव डिस्कस्ड। We have completed the 3 case. The basic formula of calculating of cost of material consumed is opening stock plus purchase minus closing stock. अगर परचेज नहीं दे रखा हो तो अमाउंट पेड दे रखी है, तो इसका मतलब कि अमाउंट पेड से क्या निकालेंगे हम, परचेज। और परचेज को हम क्या लिखेंगे, फिर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर है बात। ओके, now we will do the last question of this topic. What is the question? Question हमें given है, compute the cricket material consumed during the year following information. भाई कंज्यूम कितना क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हमें एक ही चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, या हम इसको कह सकते हैं बुक की लैंग्वेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। तो इससे हमारा आ गया टोटल गुड्स। टोटल गुड्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दोनों एक ही बात है लेकिन फॉर्मूला यही है। क्लियर है बात। फॉर्मूला हमारा ये है। अब बात आती है कि ये हमारा फॉर्मूला, अब इसमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में देखते हैं, पढ़ते हैं। कंप्यूट द क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या दे रखी है, स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2019। तो इसका मतलब कि ये हमारा कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च 2020 को ये हमारा कौन सा स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है बात। क्रेडिटर फॉर क्रिकेट मटेरियल, तो इसका मतलब कि ये हमारा ओपनिंग क्रेडिटर हो गया, ये हमारा हो गया क्लोजिंग क्रेडिटर। बाहर क्या दे रखा है, क्रिकेट मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹47,000। क्या दे दिया, क्रिकेट मटेरियल खरीदा है कितने का, 47,000। फॉर्मूला हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखो क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, यस। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, यस। परचेज गिवन है, यस। ये हमें क्या दे रखा है, परचेज। तो हमें क्रेडिटर केवल माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दे रखा है। तो इसका मतलब कि क्रेडिटर का कोई यूज नहीं है, तो क्रेडिटर को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो मतलब क्रेडिटर का हमारा कोई यूज नहीं है। फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 8,000 प्लस परचेज, परचेज कितना है 47,000। क्लियर है बात। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 6,000। तो टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया
9,000। तो और ये हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, ये हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में इट मीन्स डेबिट साइड। दिस इज द क्वेश्चन which we have discussed of this topic. We have completed all the cases and all the practical cases of this case. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos, and please give comment and like or dislike for this video. Thank you.